एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। तो आइए हम इस बुलेटिन में बात करते हैं छतरपुर की, जहां एफएसटी की टीम और बमीठा पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी 30 पेटी अवैध शराब। आगे चर्चा करेंगे खंडवा की, जहां 2 दिवसीय दौरे के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ओमकारेश्वर पहुंचे और रीवा में नेशनल अस्पताल के द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कैंसर शिविर का किया जाएगा आयोजन। इसकी भी हम बात करेंगे। तो और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से लाई जा रही अवैध शराब को आज छतरपुर NH 39 टोरिया टेक पर चेकिंग के दौरान एफएसटी की टीम ने बोलेरो वाहन से 30 पेटी अवैध शराब जब्त करते हुए बोलेरो वाहन सूरज रैकवार को हिरासत में लिया है। एफएसटी टीम के नोडल अधिकारी अतुल चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि टोरिया टेक पर चेकिंग के दौरान बोलेरो वाहन की तलाशी लेने पर 10 पेटी किंगफिशर बियर, 10 पेटी लेमाउंट बोतल, 10 पेटी लेमाउंट कैन, कुल 30 पेटी बियर, कुल मादक पदार्थ बियर की मात्रा 276 लीटर, जिसकी अनुमानित कीमत 88,800 रुपये बताई जा रही है। अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन जब्त कर चालक सूरज रैकवार निवासी बड़ा मलहरा को अभिरक्षा में लेकर थाना बमीठा में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अभियुक्त सूरज रैकवार को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अवैध दारू कहाँ से पकड़ी गई? ये लोकसभा निर्वाचन में शुचितापूर्ण निर्वाचन के लिए जो है एसएसटी के नाके बनाए जाते हैं, चेक पोस्ट, जिसमें एक टोरिया टेक पर और एक कुमरौरा और एक गढ़ा में है। तो आज एसएसटी टीम 07 द्वारा टोरिया टेक पर एक बोलेरो वाहन MP 15 CA 9946 में 30 पेटी बियर जो है जब्त की है, जो जिसके संबंध में वो कोई डॉक्यूमेंट्स या पेपर नहीं दिखा सके, तो जब्ती की कार्रवाई कर FIR हेतु बोलेरो वाहन एवं 30 पेटी बियर बमीठा थाने में जब्त कर FIR हेतु जमा की गई। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां मोहन जी भागवत का श्री जी ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट प्रबंधित ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह ने शॉल और श्रीफल एवं भगवान ओंकारेश्वर की फोटो भेंट कर सम्मान किया। दर्शन के बाद श्री भागवत मध्य प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 अप्रैल को शाम 6 बजे ओंकारेश्वर के पास श्री रविशंकर जी के आश्रम पहुंचे थे और 2 दिवसीय दौरे पर हैं। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां नेशनल अस्पताल रीवा के द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में रीवा में 8 अप्रैल को भव्य कैंसर शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में नेशनल अस्पताल संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कैंसर सर्जन योगेश्वर शुक्ला के द्वारा कैंसर की रोकथाम के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ वहां के सभी कर्मचारीगण इस शिविर का लाभ ले सकेंगे। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में नेशनल अस्पताल संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने मीडिया से क्या कुछ कहा है। मैं अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल अस्पताल रीवा से आप लोगों के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि अपने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में 8 तारीख को एक कैंसर का विशाल शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, जो कि हमारे कैंसर सर्जन हैं, विगत 2 वर्षों से हम कैंसर के क्षेत्र पे रीवा रीजन पे कार्य करते आ रहे हैं, उनके द्वारा ऑडिटोरियम में, यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंसर क्या है, कैसे पहचाने, कैसे इससे बचा जा सकता है, और यदि हो गया है तो क्या क्या चीजें हैं और कैसे इससे निजात पाई जा सकती है। इस विषय पे ऑडिटोरियम में समस्त वहां के छात्रगण और एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, टीचर्स और बाकी सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, वो सब इसका लाभ ले सके। साथ ही साथ उस दिन सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक कैंसर से संबंधित या कैंसर से ग्रसित लोगों का परीक्षण किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ यदि कुछ ऐसे नए मरीज चिन्हित होते हैं जिनको कैंसर के लक्षण हैं, उनके लिए निःशुल्क बायोप्सी में आपको बताना चाहता हूं, कैंसर के टेस्ट का या परीक्षण का एकमात्र 100% रिलायबल टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से ही हम कैंसर को बोल सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं।
उसकी भी पूरी व्यवस्था यूनिवर्सिटी में रखी जाएगी। मैं वाइस चांसलर आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस शिविर को अनुमति दी। साथ ही साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन माननीय डॉक्टर चतुर्वेदी जी को भी इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए हमारा भरपूर सहयोग किया। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि 8 तारीख को अपने आसपास जिनको भी कैंसर के लक्षण, मैं छोटी जानकारी ये भी दे दूं कि यदि मुंह में किसी को छाले हैं जो दवा गोले से ठीक नहीं हो रहा है, वो आके दिखा सकते हैं। किसी भी महिलाओं को या बच्चियों को छाती में गठान है और उनको संदेह जैसा लगता है, वो आकर के निःशुल्क दिखा सकते हैं। और बड़ी उम्र की महिलाएं 40 साल के ऊपर जिनको अनियमित माहवारी आती है या मावाद लंबे समय से जा रही है, तो वो भी इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। आकर के दिखाएं। और ये जो शिविर पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें ये भी नहीं है कि आगे आने वाले समय में यदि किसी मरीज को चिन्हित होते हैं तो नेशनल अस्पताल में कैंसर का इलाज आयुष्मान माध्यम से या ESIC के माध्यम से और दूसरी सरकारी योजनाएं जिनके माध्यम से निःशुल्क इलाज देने के लिए हम संकल्पित हैं। नमस्कार। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली रिलायंस कोल माइंस मुहेर और अल्मोरी परियोजना मुहेर में निजी पट्टे की भूमि पर ओबीडम का मिट्टी एवं मलबा से विस्थापितों का जीना दुश्वार हो चुका है। विस्थापितों में डर का माहौल है। आपको बता दें, एक तरफ रिलायंस कोल माइंस का ओबीडम, दूसरी तरफ NCL अमलोरी परियोजना का ओबीडम, बीच में विस्थापितों का घर है। विस्थापितों के घर से 100 मीटर की दूरी पर ओबीडम का पहाड़ है। बारिश के वक्त यहाँ पे मिट्टी का मलबा बहकर विस्थापितों की कृषि भूमि में आता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। रोड में मलबा आ जाने से विस्थापितों को आवागमन में परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिससे विस्थापितों में डर का माहौल है। विस्थापितों ने निजी पट्टे की भूमि से ओबीडम का मिट्टी एवं मलबा हटाने पर रोक लगाते हुए विस्थापितों ने कंपनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और प्रशासनिक राजस्व अधिकारी के बीच बैठक कराकर मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई है। 20 परिवारों का एग्रीमेंट द्वारा कुछ पैसे दिए हैं, उसमें से अभी शिफ्ट नहीं कर पाया है। वो प्लाट उनका व्यवस्था नहीं हो पाई। उसमें से 3 महीने का एग्रीमेंट था उनका और अभी तक बीते जा रहे हैं सालों। तो मैं चाहता हूं पहले कि उनका जो एग्रीमेंट है उसको निरस्त किया जाए। समय रहते उन्होंने अपना पालन नहीं किया। और हम कहना चाहते हैं कि नए हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन तक मेरी बात पहुंचे। इस वीडियो के माध्यम से उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि सर, मैं 2012 जब से ओबीडम हो रही है तब से हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोगों की थोड़ा सा मदद किया जाए। हम लोग बरसात आने में हताहत हो जाते हैं। हम लोग निकले तो निकले कैसे, जाएँ कहाँ? रात में हम लोग जब 2 बजे बारिश होती है तो हम लोग पहले तो उठ के देखते हैं कि पानी किधर को चल रहा है, रास्ता किधर बनाया है। मेरे घर तरफ रास्ता बना लेते। क्या नाम है आपका? हीरामणि पनिका। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम लोग 2017 से इतना परेशान है। मान लीजिए ओबीडम का मलबा इनका बह के पूरा हम लोगों को जमीन के पाट दिया है, ठीक ना। और इसमें न खेती होता है न कुछ होता है। हम लोगों को बीच बीच में वही लॉलीपॉप जैसे चटा देते हैं 5,000-7,000 रुपया कहने पर। शासन प्रशासन भी आता है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। और देख रहे हैं पूरा मलबा बह के उधर कटिंग भी हो रही है। इधर महुआ का पेड़ भी देख रहे हैं सूख जा रहा है। मकान को भी कोई ध्वस्त होते जा रहा है। आपके सामने ही दिख रहा है। अब उसमें क्या बात है? SDM साहब आए थे तो क्या कुछ कहा उन्होंने? SDM साहब आए तो कुछ निर्णय कल नहीं ले पाए। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार शाह और यही हमारा ज्येष्ठ घर है उसके बगल में। और ये जो मतलब 2021 में इतना बुरा तरह बारिश हुई थी कि एक हमारा बच्चा स्वयं दलदल में फंस गया था। किसी प्रकार उसको रस्सी से हम लोग खींच करके उसको बाहर निकाले और स्कूल से आ रहा था तभी वो बुरी तरह फंस गया था। और कंपनी से कई बार हमने मतलब बात किया, लेकिन कंपनी का बस रवैया वही टाल मटोल वाला है। और इस जो मलबे में हमारी खेती जो दब जा रही है और यही 7,000 8,000 कुछ 10,000 करके क्षतिपूर्ति के नाम पर बस हम लोगों को एक लुभावना सिर्फ पैसा दिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा के लिए यहाँ से जो भी हम लोगों का गवर्नमेंट गाइडलाइन की माध्यम से मकान का, पेड़ का और वृक्ष का और ज़मीन का जो भी मुआवजा हम लोगों का दे करके हम लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाए। यही हम लोगों की मांग है। और कलेक्टर का
माननीय कलेक्टर महोदय जी का कुछ आदेशित थी, लेकिन उसका भी कंपनी द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। और जिससे कि आदेशित हुआ था 2/3/2022 में कि अमलोरी को जो डैम के नज़दीक भूस्वामी हैं उनका मकान, ब्रिज और ज़मीन का मुआवजा दे करके और उनको सुरक्षित जगह बसाया जाए, लेकिन कंपनी आज दिन तक इस आदेश का पालन नहीं की। आने वाले समय में अभी देखिए बरसात 3 महीने बाद स्टार्टिंग हो जाएगी, लेकिन अभी तक माननीय एसडीएम साहब कल आए थे। क्या नाम है? मेरा नाम रामजी वसोर है। मैं जात के एससी कैटेगरी में आता हूँ। ग्राम अमलोरी का रहने वाला हूँ, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश का। मेरा ये 137 नंबर की ज़मीन है, जो ये मेड़ काट कर ड्रच नाली बनाए थे ज़बरदस्ती रिलायंस कंपनी वाले, शासन पावर लिमिटेड। जब हम लोग मना किए तो इसको बंद किए। करने के बाद में हम लोगों का मकान, घर, पेड़ वृक्ष यहाँ पर था। ट्रच नाली खोदने के बाद सारा वो भी डंप कर दिए। वो भी डंप से हम लोगों का घर मकान सारा इसमें दब गया। 2012 से हम लोग आवेदन प्रशासन को लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई सुनवाई निराकरण नहीं हो पाया है। अभी 131 में भी मकान था, 131 नंबर की ज़मीन में, वहाँ पर वो भी डंप पूरा हो चुका है। हमारे ज़मीन पर भी, मकान पर भी, कुआं पर भी। यह दिन के समय में हुआ। अगर हम लोगों को रात के समय में किए होते तो हम लोग जान सब परिवार सहित गंवा चुके होते। प्रशासन को आवेदन दिए इसके बारे में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया गया। हम लोग आज दिन तक यहीं पर भटके हैं और आने जाने पर भी हम लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, अभी एक गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर बीच रास्ते में गड्ढा खोद रहे हैं कि इन लोगों को आने जाने के लिए बिल्कुल रोक लगा दिया जाए, जिसमें फिर यहीं पर ये लोग सब खत्म हो जाए, सब परिवार सहित। इसका ये निराकरण प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है कि इन लोगों को मुआवजा देकर, प्लाट देकर दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए। इन लोगों का जान, इनके परिवार का जान बच सके, ऐसा कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा भी नहीं उठाया जा रहा है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग द्वारा 100% मतदान को लेकर रैली के माध्यम से जागरूकता लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग की सारी मेहनत पर सरकार के झूठे वादे पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला उमरिया जिला मुख्यालय के विकटगंज के स्थानीय निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ताजा मामला जिला मुख्यालय अंतर्गत विकटगंज के वार्ड नंबर 18 और 19 का है। यहाँ लाखों करोड़ों का बजट खर्च करने के बाद इन वार्डों में कई वर्षों से पानी की समस्या बनी है। स्थानीय निवासियों ने कई बार नगरपालिका और जिम्मेदार अधिकारियों से पानी की समस्या को बेहतर बनाने के लिए निवेदन किया, लेकिन समय का कोई हल नहीं हुआ और हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते चले जा रहे हैं। मजबूरन स्थानीय निवासियों को चुनाव बहिष्कार की धमकी देना पड़ा। इसकी वजह से प्रशासन हरकत में आया। ये पहला मौका नहीं है। बहिष्कार का विधानसभा चुनाव के वक्त भी मानपुर में चुनाव बहिष्कार हुआ था। प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी और चुनाव संपन्न कराया था। अब देखना यह है कि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी पेयजल समस्या से निजात नहीं दिला सके तो चुनाव के वक्त दिलासा दे सकते हैं या फिर नहीं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।